नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज जन्मदिन है। सैनी ने सफाई कर्मचारियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। सफाई कर्मचारियों संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री के जन्मदिन की बधाई देने आए हुए थे, तो वहीं सीएम ने सभी को नाश्ते के टेबल पर ही आमंत्रित कर लिया और इसके बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों के साथ नाश्ता किया। जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी, उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए हम यहाँ आए हुए थे सर। उन्होंने हमारे साथ में खाना खाया और हम उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं जी। वो हमेशा स्वस्थ रहें। पहले सीएम है जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया हमारे सफाई कर्मचारियों को जी। हम बधाई देना आए थे सीएम साहब को, जन्मदिन था जी। आगे आए, खाना तैयार था जी। सीएम साहब ने बोलिया जी खाना खा के जाना हमारे साथ। खाना खाया जी, चाय पी। हाँ जी, हमारे साथ बहुत खुश हाँ जी। मैम जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 5 सालों में योग्यता के आधार पर प्रदेश के युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां देगी और इस सरकार ने पिछले 10 सालों में 1,71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। इस सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ अपना रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने का भी काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने IGN कॉलेज के स्वर्ण जयंती के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कॉलेज की तरफ से आयोजित हवन यज्ञ में आहुति। इस स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षण संस्थान को 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, उसके निर्माण में ऐसे शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यहां से जो बच्चे शिक्षा लेकर के देश प्रदेश में अपनी सेवाएं देने के लिए निकलते हैं, उससे प्रदेश और देश विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर आगे बढ़ता है। मैं इसी कॉलेज से निकले हुए होनहार युवाओं को, जिन्होंने यहां से जाकर के शिक्षा, उद्योग, व्यापार और इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने सीएम नायब सैनी को एक जमीनी नेता बताया है, जो कि हरियाणा और हरियाणा वासियों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्मदिन है, जिसका जश्न पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको हमने दिखाया कि किस तरह से सफाई कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री ने नाश्ता किया और आपको बता दें कि देश विदेश से तमाम लोग, तमाम दिग्गज मुख्यमंत्री सैनी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ साथ उनकी जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नायब सिंह सैनी एक जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता उन्होंने बताया और इसी के साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के एक पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि 8 अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। आपको बता दें कि पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों और जवानों को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि हरियाणा गुप्तचर विभाग के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सौरभ सिंह को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो पुलिस महानिदेशक गणतंत्र दिवस का अवसर देखिए हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा कल
और इस बीच इस मौके पर तमाम लोगों को पुलिस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिनके नाम इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कुल 8 ऐसे पुलिस कर्मचारी हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा और इसी के लिए पुलिस महानिदेशक ने शुभकामनाएं दी है। 8 पुलिस पदक मिलेंगे और ये बड़ी पहल बताई जा रही है, बड़ी उपलब्धि। इन 8 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से नवाजा जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह सम्मान दिया जाएगा, जहां आपको बता दें महानिदेशक ने इस बात की जानकारी साझा की है और कुल ये 8 वो पुलिस हैं जिन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा और ये बड़ी उपलब्धि इनके लिए मानी जा रही है। और खबर बाड़सा से है, जहां पर रविवार 26 जनवरी को बाड़सा खंड के अनाज मंडी में राज्य गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उपमंडल अधिकारी सुरेश दलाल ने मौके पर जाकर तैयारियां पूरी की और जायजा लिया। सुरेश दलाल ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस समारोह का नई अनाज मंडी परिसर में भव्य आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार में बांदा के बीजेपी विधायक उम्मेद पातुवास ध्वज फहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी देंगे। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह के समक्ष मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। बाड़दा एसडीएम सुरेश दलाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधारित आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी। अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे बाड़सा से, जहां 26 जनवरी की तैयारी पूरी हो चुकी है। एसडीएम ने तैयारियों का जायजा लिया है। समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल पूरा देश 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाएगा और इसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे बाड़सा से, जहां कल यानी 26 जनवरी की तैयारी पूरी हो चुकी है और गणतंत्र दिवस के पर्व में चलते जीआरपी ने स्टेशन पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि स्टेशन पर रुकने वाली हर पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ी को चेक किया जा रहा है। संदिग्ध लोगों पर भी नजरें रखी जा रही हैं और पुलिस कई बैग है वो चेक किए गए हैं। दिन भर चले चेकिंग अभियान में संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की गई है। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कई बार शरारती तत्व आतंक फैलाने के युगल में रहते हैं और इसी के मध्य नजर रखते हुए स्टेशन पर चेकिंग के साथ गश्त बढ़ा दी गई है। दिन रात स्टेशन के जो हालात हैं उस पर भी नजर रखी जा रही है। सर, हमारी लोगों से यही अपील है कि गणतंत्र दिवस के ऊपर कुछ शरारती तत्व जो हैं वो रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ न कुछ आतंक फैलाने के लिए या कुछ ऐसी मतलब जहर घुरानी करने के लिए सक्रिय रहते हैं। तो उनके जो है ना हम पूरी निगरानी में रखे हुए हैं चारों तरफ से। अपनी पुलिस टीम के साथ अपने जो थाने की जो हमारी टीम है, महिला कर्मचारी भी हैं, आरपीएफ वाले हैं, उनके साथ मिलकर दिन रात चेकिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना हमारे स्टेशन पे हमारी जुरिडिक्शन के अंदर ना घटे। लोगों से क्या अपील करेंगे, कब तक चलेगा ये तो लगातार चलता ही रहता है जी हमारा चेकिंग अभियान। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के निर्देशानुसार 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने छात्राओं और अन्य सभी उपस्थित जनों को मतदाता शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि चुनाव में एक वोट की कीमत होती है। इसके अलावा बीते चुनाव में जिन बीएलओ और कर्मचारियों और अधिकारियों ने सराहनीय कार्य किया था उन्हें सम्मानित किया गया है और वही मतदान को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर पाने वाले विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। रक्षा राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और आज यहाँ आदर्श कॉलेज में निर्वाचन द्वारा आयोजित 25th नेशनल डे पर स्पीच कंपटीशन हुआ था, जिसमें मेरी प्रथम पोजीशन आई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा है जो गैदरिंग करके सभी को ये संदेश दिया जाता है कि हमें क्यों वोट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है। वी आर सेलिब्रेटिंग 15th नेशनल वोटर्स डे।
जिसके द्वारा हम मतदाताओं को जागरूक करेंगे। एंड मैं अब्राहम लिंकन की एक कोट कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया शुड मेक श्योर दैट एवरीवन should count their vote and participate in the world's largest democracy, our elections. तो ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं लोहानी से, and they have won first prize in poster making and second prize in district level declamation process. 25 जनवरी को आदर्श महाविद्यालय के सभागार में नेशनल वोटर्स डे मनाया गया है। इसमें जिन्होंने भी अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित किया है और सभी से हमने निवेदन किया है कि जो भी नए मतदाता हैं जिनकी 18 वर्ष की उम्र भी हुई है वो अपना मत बनवा सकते हैं, और जिनका वोट बना हुआ है जब भी कभी चुनाव होता है उसमें हमने सबसे रिक्वेस्ट की है कि अपने मतदान का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि जो भारत का लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो अधिक मजबूत हो सके। जिन BLOs ने आधुनिक तकनीक प्रेमी किसान विक्रम कपूर ने करनाल के असंध के एक छोटे से गांव के निवासी हैं, जिन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी कर कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम किया है और आज भी कर रहे हैं। किसान परिवार के साथ साथ पढ़े लिखे होने का फायदा उठाते हुए उन्होंने पारंपरिक धान व गेहूं की खेती की तुलना में गन्ने खेती व बागवानी करके अधिक मुनाफे की अग्रसर है और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं। उनका इस प्रकार का दृष्टिकोण अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है और कब से कर रहे हैं और क्यों चुना फूलों और बागवानी को। करनाल के कपूर पिछले साल से 5 एकड़ भूमि पर 5 एकड़ से कई नींबू की खेती कर रहे हैं और ज्यादा लागत, कम मुनाफा और पानी की कमी और पारंपरिक खेतों की अस्थिरता से कारणों की वजह से उन्होंने गेंदे की खेती व बागवानी की तरफ अपना रुख किया है। इस बीच इस खेतों में कम पानी की खपत होती है और चावल और गेहूं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक मुनाफा होता है। ओके, ये जो खेती है, हम 2 खेती कर रहे हैं। एक हम नींबू की खेती कर रहे हैं और एक हम गेंदे की खेती कर रहे हैं। ये जो हम खेती कर रहे हैं पिछले 1 साल से कर रहे हैं। पहले क्या करते थे? पहले हमारे ये टोटल तकरीबन 20 एकड़ हैं। इसमें हम सिर्फ गेहूं और जीरी करते थे। तो क्यों चुना इस काम को आपने? देखिए सर, एक तो हमने इसलिए चुना क्योंकि अभी बाग का जो फ्यूचर है वो बाग का ही है, नंबर 1। नंबर 2, जीरी में हमें पानी की बहुत जरूरत रहती थी, तो हमें कई बार पानी की किल्लत हो जाती थी, इसलिए हमने बाग चुना। और अभी जो बाग चल रहे हैं वो एक तो अमरूद का बाग है, नींबू का बाग है, बट जो मेरी स्टडी थी उस पे मैंने नींबू का बाग चुना। और पंडल घरौंडा के मुनक गांव में उस समय मातम छा गया जब ड्यूटी के दौरान ITBP के जवान शहीद हो गए। शहीद कृष्ण का पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा। परिवार और ग्रामीणों की आंखें नम हो गई जब ITBP के जवान पार्थिव शरीर को लेकर गांव पहुंचे तो कृष्ण कई मेडल बॉर्डर पर फोर्स में जीत चुके थे और इसी के साथ राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। जहां पर ITBP के जवान मौजूद रहे, वहां स्थानीय विधायक योगेंद्र राणा समेत जिला प्रशासन के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बेटे ने अपने पिता को अंतिम विदाई दी और वहीं भारत माता को जय के नारे पूरा गांव गूंज उठा। अचानक इनका हार्ट अटैक हुआ है। 9th बटालियन अरुणाचल में पोस्टेड थे और पिछले साल ही वहाँ पोस्टेड मतलब रिटायरमेंट भी लेने वाले थे। रिटायरमेंट इनका विचार था कि मतलब वॉलंटियर रिटायरमेंट लूँ मैं। VRS लेना चाहते थे। बाकी बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, बहुत अच्छे सैनिक थे। राजकीय सम्मान के साथ। हाँ जी, राज के साथ सम्मान के साथ इनको सम्मान है। तो कुछ कहना चाहेंगे देश के लोग देख रहे हैं आपको कृष्ण भाटी जी के लिए? हाँ जी, ऐसा ही है जी कि मतलब ये इनको जो भी गवर्नमेंट से वो होगा इनको पक्की मदद भी की जाएगी। कृष्ण लाल है, फौजी डेरे से थे। ये देश की रक्षा कर रहे थे, देश के जवान थे। इन्होंने 32 साल
देश की सेवा की है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सेवा की है। ये 3-4 दिन पहले छुट्टी पे आए थे और अभी थोड़े दिन ये गए थे यहाँ पे। इन्होंने देश की बहुत सेवा करी है। कभी भी घर पे आते तो देश के हित में ही बातें करते थे। तो नौजवानों को भी यही शिक्षा देते थे कि भाई देश के बारे में आपने कुछ सोचना है। आपने इस भर्ती में जब भी कुछ भी हो तो आपने इसमें हिस्सा लेना है बढ़ चढ़ के। तो देश के लोगों को बहुत ही प्रेरित करते थे इन बातों पे। क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले? ये कृष्ण लाल है, फौजी डेरे से हैं। कहाँ पर? गाँव मुणक, जिला करनाल। उसने देश की सेवा की, इसलिए मेरे को भी गर्व है। जाने का दुख तो है, लेकिन सेवा करते करते चले गए। मैं उसी के लिए अक्सर वो आपको आकर किससे बताते होंगे लद्दाख के, अरुणाचल? बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा था जब ये पैदा हुआ तो मेरी उम्र तब 22 वर्ष की थी। तो अब लगा लो हिसाब, मैं 76 वर्ष का हो गया। मेरे बराबर का था, मैं बैठता भी था। उससे बहुत घर के दुख सुख की बातें, अपनी नौकरी के लिए उसने मेरे को मंसूरी में ड्यूटी की तब भी बुलाया, चंबा में ड्यूटी की तब भी उसने मेरे को बुलाया। करनाल लघु सचिवालय के पास 2 स्पा सेंटर में लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था। पुलिस ने शुक्रवार देर शाम स्पा सेंटर में छापेमारी के दौरान सुपर मॉल में पुलिस बल को देखते ही हड़कंप मच गया। और आपको बता दें कि सेंटर में मौजूद युवक युवती भागने लगे, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। पुलिस के आगे युवक युवती गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अब पुलिस ने एक नहीं सुनी और सख्ती के साथ कार्रवाई की। युवक युवतियों के पूछताछ के लिए पुलिस उन्हें थाने ले आई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी भी श्री भगवान ने उसकी पूरी जानकारी दी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार उनके पास काफी शिकायतें आ रही थी, हमारे पास भी आ रही थी कि अपने करनाल के सुपर मॉल में सपा सेंटर के अंदर जिस्म परोसी का धंधा चल रहा है। उसी आधार पे आज हमने डीएसपी श्री नाइब सिंह जी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक रेड की गई थी 2 सोफा सेंटर में। दोनों में 10 लड़कियां और 3 लड़के हमारे को मिले थे, जिनके खिलाफ जो सुपर मॉल की एसोसिएशन है उनकी तरफ से शिकायत के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। खबर भादरा से है, जहां पर भाड़ी ग्राम पंचायत के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में शराब के जाम सरिया छलकते हैं। आपको बताते चले कि भाड़ी ग्राम पंचायत का भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र नहीं खुलने के चलते पहले से ही सुर्खियों में है। वही खुलते हैं तो यहां शराब के जाम सरियाम छलकते देखे जा सकते हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत को दीवारों पर नशा करता है और जीवन का नाश कैसे बड़े बड़े स्लोगन तो लिखवा रखे हैं, लेकिन उनका पालन करने वाले खुद ही नशेड़ी बन जाए तो इन नशे की लत से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो वही भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र की दीवारों पर शराब की बोतलें व खाली शराब के पौवे शायद यही इशारा कर रहे हैं और यहाँ के अधिकारी ने कर्मचारी ही इस शराब के जाम में लिप्त हैं। गांव के लोगों का कहना है कि भवन की देखरेख व उचित देखभाल नहीं होने के कारण ये भवन शराबियों व नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों का भी अड्डा बना हुआ है। लोगों ने नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों पर उचित कार्रवाई करने के लिए यहाँ हटाए जाने की मांग की है। फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने पंजाब से गुजरात कर रहे एक तेल के ट्रैकर से 905 पेटी शराब बरामद की है। शराब की पेटियों से बारकोड और बैच नंबर जो है मिटे हुए पाए गए हैं। वहीं किसी तरह का कोई भी होलोग्राम भी नहीं था और जांच में जो है नंबर प्लेट भी जारी की गई है। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ शुरू कर दी है। ये कल सदर थाना पुलिस फतेहाबाद को सूचना मिली थी कि एक तेल वाला टैंकर शराब से भरकर पंजाब से चलकर वाया दरियापुर, फतेहाबाद और राजस्थान होते हुए गुजरात जाएगा। जिस सूचना के आधार पर सदर थाना की पुलिस टीम बनाकर और एमपी रोही टी पॉइंट के पास नाकाबंदी शुरू करके और व्हीकलों की चेकिंग शुरू की गई। दौरान चेकिंग जब ये टैंकर आया तो इसने सामने पुलिस पार्टी को देखकर
खबर गुरुग्राम से है, जहां पर चोरी व लूट की वारदात को अंजाम देने आए 5 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 39 ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तो वही आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक CNH ऑटो रिक्शा, एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस व 8 खाली कारतूस बरामद कर लिए हैं। साथ ही मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिससे ये घायल हो गए हैं। दोनों बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया है। आपको बता दें कि इंचार्ज विश्व गौरव को सूचना मिली और इस पर पुलिस ने गांव घाटा के पास नाकाबंदी की है। नाकाबंदी के दौरान ऑटो रिक्शा से ये 5 युवक उतरकर पुलिस की टीम पर गोली चलाते हुए जंगल की तरफ भागने लगे। तो वही जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और एक एक गोली दोनों आरोपियों के पैर में लगी है, जिन्हें पुलिस टीमों द्वारा काबू किया गया है और 3 अन्य आरोपियों को ऑटो रिक्शा से काबू किया। कल रात को एक सूचना मिली थी कि एक CNG ऑटो में 4-5 लोग आने वाले हैं जो उसमें लूट व चोरी की वारदात करते हैं। इस सूचना पर हमने कंट्रोल को सूचना दी और अपना नाके वगैरह लगवाए और इसी में हमने रात को गश्त करी और अपना घाटा रोड पर इंफॉर्मेशन के अनुसार नाका लगाया। तो कुछ देर बाद ही एक CNG ऑटो आता हुआ दिखाई दिया जो बिना नंबर का था। रेवाड़ी में आगरा गोवंशों का तांडव देखने को मिला है। बीती रात आक्रामक हुई एक गाय ने गली से गुजर रहे एक व्यापारी का पर हमला कर दिया, जिसमें कि व्यापारी बुरी तरह से घायल हो गया। इतना ही नहीं, जब साथी व्यापारी उसे बचाने के लिए पहुंचे तो गाय से उन्हें भी खदेड़ना शुरू कर दिया और हमला का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी तस्वीर साफ दिख रही है। बताते चले कि पीड़ित व्यापारी का कहना है कि अगर दूसरे दुकानदार उन्हें नहीं बचाते तो शायद गाय उसकी जान ले लेती। पीड़ित व्यापारी ने स्थानीय विधायक से मांग की है कि प्रशासन को सख्त हिदायत देकर की समस्या का समाधान कराए। मैं शाम को करीबन 23 तारीख की शाम को 7-7:15 बजे करीबन अपनी दुकान बढ़ा के अपनी बाइक के ऊपर बैठ के अपने घर की तरफ जा रहा था। तो वहीं दुकान के नज़दीक ही एक 3-4 गाय और खड़ी हुई थी वहाँ और शांत रूप से खड़ी हुई थी। मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा तो तुरंत गाय ने पलटी मार के ना मुझे सींग से मारा और मेरी बाइक को गिरा दिया और लगातार मेरे ऊपर हमला करती रही। और वो तो भला हो उन लोगों का वहाँ जो नज़दीक थे, उन्होंने किसी तरीके से मुझे बचाया और मैं काफ़ी गंभीर रूप से मतलब घायल हो गया मैं उससे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।